हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिवाली की सफाई के साथ साथ हमारे घर में एक और काम हो रहा है, वो है गेहूं धो के सुखवा के जल्दी से अंदर रख देना, क्योंकि दिवाली के बाद नॉर्थ साइड में धूप निकलना बंद हो जाता है, बहुत ही कम धूप निकलता है। सुबह के बज रहे हैं 7, लेकिन धूप ऐसी निकली हुई है कि लग रहा है जैसे कि 10 बज गया है। अभी किट्टू सो रही है जी की नाइट शिफ्ट हो गई है, तो नाश्ता बनाने को उतना टेंशन है नहीं। ये है मेरा छत, यहाँ पे ही मैं गेहूं धोऊंगी और यहीं पे मेरे को गेहूं डालना भी है सूखने के लिए। थोड़ा सा गला खराब हो गया है। एक जाली वाली टोकरी है, उसमें मैं चादर बिछा रही हूँ ताकि धोने के बाद उसी में ही सारा कनक डालूं, मतलब कि गेहूं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम गेहूं रखते कहाँ हैं। तो उसके लिए हम 2 टंकी रखते हैं। एक में जो धुली नहीं रहती है गेहूं वो रखी रहती है, जो ब्लैक वाली है, और ये जो बगल वाली है उसमें हम साफ करके गेहूं रखते हैं सुखवा के। बिना धुला हुआ गेहूं लगभग 4 कुंटल है, तो हम कम से कम करते हुए भी 2 कुंटल धो लेते हैं, तो लगभग मार्च अप्रैल तक हमें गेहूं धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेहूं को हम एक बड़े से टब में धोते हैं ताकि गेहूं अच्छे से साफ भी हो जाए और एक बार में ज़्यादा गेहूं धुल जाए। गेहूं तो धुल गया है, इतना गेहूं धुला है, इतना रोज गेहूं धोते हैं, लेकिन जहां हम गेहूं धोए हैं वहीं पे मुझे गेहूं मतलब डालना भी है सुखाने के लिए, तो इस पानी को पहले हटा लेना है। गेहूं 10 बजे डालने आऊंगी ताकि तब तक ना ये पानी अच्छे से सूख जाए और फिर यहाँ पे हम गेहूं डाल सकें। आज जब मैं नीचे गई तो कल पर्दे उतारे गए थे गंदे, चेंज किए गए हैं पर्दे, तो इससे धोना है, तो इससे मैं मशीन में लगाने जा रही हूँ। और किट्टू यहाँ पे खेल रही है अपने चेस के साथ, आप थोड़ा देखिए कैसे खेल रही है वो। अब ना थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, तो जब ये खेलती है तो मैं मैट बिछा देती हूँ, लेकिन ये मैट के अलावा कहीं और जाके बैठ जाती है, ये मैट पे तो बैठती ही नहीं है। कफ हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसे कल नहीं नहलाई थी, तो आज मैं सोच रही इसे गुनगुने पानी से हल्का सा नहला देती हूँ, उसके बाद मैं इसे दवाई दे के सुला दूंगी, तो इसे थोड़ी दवाई पीने में किट्टू बहुत ही ज़्यादा रोती है। इसे पहले ही पता चल जाता है कि दवाई दे रहे हैं तो वो रोने लग जाती है। तो दवाई पीने में किट्टू बहुत नखरे करती है, दवाई पीती नहीं है, लेकिन जैसे तैसे मैंने उसे दवाई दी और थोड़ी देर के लिए वो सो गई। आई होप सोने के बाद उसे अच्छा सा फील हो, वो थोड़ा एक्टिव हो जाए खेलने में। लेकिन वो सो नहीं पाई, थोड़ी देर में ही उठ गई थी और रो रही थी, तो मैं इसे दोबारा सुलाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो सो गई, तो मैं यहाँ पे दोपहर का खाना बना रही हूँ, यानी कि लंच बना रही हूँ। लंच में मैं बना रही हूँ खिचड़ी, सिंपल सी। खिचड़ी के लिए मैंने तड़का मार दिया है। ये है चावल, चावल में दाल मसाले सब मिले हुए हैं, बस इसे हमें डायरेक्ट डाल देना है। उसके बाद किट्टू फिर से उठ गई और मेरे पास आ गई थी। बच्चे बीमार होते हैं ना, तो वो बस माँ के पास ही रहते हैं, तो अभी किट्टू का भी यही हाल है, वो किसी के साथ नहीं खेल रही, सिर्फ मेरे पास ही रहती है। उसका खेलने का भी मन होता है ना, तो वो सोचती है कि बगल में मैं बैठी रहूं तब वो खेलती है, ऐसा सा कुछ तो दिन चल रहा है उसका। लंच करने के बाद शाम 4 बजे गेहूं उठाने का टाइम होता है, क्योंकि तब तक छाँ आ जाती है, तो फिर हम गेहूं उठा लेते हैं, नहीं तो गेहूं फिर से ठंडी हो जाती है, तो रखी नहीं जाती गेहूं। अभी मैं जा रही हूँ गेहूं उठाने, साथ में किट्टू भी है, क्योंकि इसे छोड़ नहीं सकते, रोती बहुत है आजकल। ये वाला गेहूं अच्छे से सूख गया, इसे हम ड्रम में डालेंगे, और ये जो पीछे गेहूं डाला गया है इससे मैंने आज धोया था, तो ये 2 दिन और धूप दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद ड्रम में डालेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि किट्टू बीमार है, इसलिए मेरे को छोड़ नहीं रही है और रोती बहुत है, किसी के पास भी नहीं जा रही है, तो फिर सब कोई मिलकर गेहूं उठाएं और इसे ड्रम में रखें, जिसे हम दोबारा कल सुबह गेहूं धूप दिखाएंगे। वैसे तो मैं इसे छत पे ऐसे छोड़ती नहीं, लेकिन आज छोड़ी हो ना, तो इसे कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे ये चल रही है, तो इसे बहुत अच्छी लग खुशी मिल रही है इसको। छत पे इसकी मस्ती देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बीमार है तो उतना खेलती नहीं है ना, लेकिन अभी खेल रही थी, इधर उधर भाग रही थी, तो देखने में अच्छा लग रहा था। आई होप आपको मेरा एक सिंपल सा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो।